उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का बेड़ा उठाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां और जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था, जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को कांटे की टक्कर देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। जहां अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष रहा है, तो उसने शहर को बर्बाद कर दिया है। कल ही मैं लखनऊ में कार्यक्रम कर रहा था। मेट्रो से लेकर के, रिवर फ्रंट से लेकर के, और जो समाजवादी सरकार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था उसको देख करके, और जितना समाजवादियों ने काम किया उसके आगे ये सरकार काम नहीं बढ़ा पाई। बता दें, यूपी में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 4 मई और दूसरा चरण 11 मई को होगा, जिसके नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अभी 1 हफ्ता बचा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए चुनावी मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गए हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया कि जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता को बहकाने का आरोप लगाया। जब जब सिद्धारमैया की सरकार आई, जब जब कुमार स्वामी बने, यहाँ के विकास पर ब्रेक लग गया। ब्रेक। अभी ये ब्रेक हम लोगों ने उठाया है और विकास में कर्नाटक छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾವು ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೀದರ್ಲಿಂದ ಹಿರಿಯೂರುವರೆಗೆ, ಮೈಸೂರುವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಂದೇವೆ. ಕೆಲಸ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ನಡೆದಂತ ಕೆಲಸ 2 ಲೈನ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದು 4 लाइन रोड नम कांग्रेस पक्षದ सरकार इद्दाग आयितु। बता दें, कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान होगा, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वो सभी संगठन जो जाति और धर्म के आधार पर समुदायों में नफरत और दुश्मनी फैलाते हैं, उन्हें प्रतिबंध किया जाएगा। कांग्रेस के इस वादे से सियासत गरमा गई है और बजरंग दल के समर्थक कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर कर्नाटका के मंगलुरु तक कांग्रेस मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अपना वादा वापस लेने की मांग की है। तो वहीं अब इस मसले पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर कार्रवाई करने की सोचेंगे। कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जा सकता है? इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी तब, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ। वहीं राजस्थान में भी बजरंग दल को बैन करने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इनको भी सत्ता से बाहर करें। राजस्थान में भी बजरंग दल को बैन करेंगे क्या? आप मान के चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल अगर यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखकर पूछा कि वो अपनी पार्टी के निर्णय के पक्ष में है या विपक्ष में। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। वहीं कर्नाटका में चुनावी रैली के दौरान कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजरंग दल के नारे लगाए हैं। इस पूरे मामले में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोंड्रिया ने कहा है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बजरंग दल और पीएफआई को एक साथ दिखाया गया है। ये बेहद शर्मनाक है कि वो देश और समाज के भले के लिए काम करने वाले संगठन की आतंकी घटनाओं को प्रोत्साहित करने वाले संगठन से तुलना करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज दावा किया कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की चार्जशीट में उनके नाम को लेकर ईडी ने खेद जताया है। आप सांसद ने दावा किया कि उनको ईडी की तरफ से पत्र मिला है, जहां ईडी ने खेद जताते हुए कहा कि उनका नाम गलती से चार्जशीट में जुड़ गया है। ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट पे डाला था, फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से। उस पर मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया है। संजय सिंह के इस दावे के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं और आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे कैबिनेट मंत्री और विधायक सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि ईडी की चार्जशीट में गलती से संजय सिंह का नाम कैसे जुड़ गया, किसी बीजेपी नेता का नाम क्यों नहीं जुड़ता। संजय सिंह जी ने आज ही वित्त सचिव को ये चिट्ठी लिखी है कि ये जो दो अधिकारी हैं इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी जाए, क्योंकि इनके खिलाफ वो क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकारी अफसर है, इनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होनी चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि अब इन्होंने गलती खुद मान ली कि इनसे गलती हुई है, तो केंद्र सरकार को अब तो कोई एतराज ही नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर सैंक्शन दे दी जाए। आप किसी को टीवी में बदनाम कर दीजिए, अखबारों में बदनाम कर दीजिए, दिन रात न्यूज प्लांट कीजिए, फिर जब आप पकड़े जाएं तो आप कह दीजिए गलती से हो गया।
गलती सुधारने के तो बहुत दिन थे ईडी के पास। इतने दिनों तक जब टीवी पे चल रहा था, संजय सिंह जी का नाम अखबारों में चल रहा था, तब क्यों नहीं सुधारी गलती? दरअसल पिछले दिनों ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी और ईडी की इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा का नाम आया था। बात करें दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम की, तो जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और तभी से वो तिहाड़ जेल में बंद है। उधर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की भर्ती में धांधली की शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए हैं। Well, I can never miss an update.